हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सन की फीलिंग से रिलेटेड ये बात होगी, ये रीडिंग होगी। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान आपके रिलेशनशिप में क्या स्टेज ऑफ फेस चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप अपने पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए ये रीडिंग जब चाहे, जिस वक्त भी चाहें, टाइमलेस होगी, देख सकते हैं। और अगर आपको वाकई ये मैसेज मिलना होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने पॉपअप भी हो जाएगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपने पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए ख़ास तौर पर प्राइवेट रीडिंग ही करवाएं। इंटेंशंस हों, फीलिंग्स हों, वो आपके लिए एक्शन क्या लेने वाले हैं। जैसे आज मैंने जैसे ही ये रीडिंग अपलोड की थी, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा या उनकी क्या इंटेंशंस होंगी। फ़ौरन लाइन से धड़ाधड़ जो है ना, वो फिर प्राइवेट क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। तो डेफ़िनेटली उससे काफ़ी आपको आइडिया मिल जाता है, आपको ट्रस्ट इशूज़ पता चल जाते हैं, कमिटमेंट की स्ट्रेंथ पता चल जाती है। तो अगर आपको फीलिंग्स में भी कंफर्मेशन करनी हो कि भाई उनकी फीलिंग्स मेरे लिए क्या हैं, तो आप प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं, वरना जनरल रीडिंग इज़ ऑलवेज़ देयर। ये कलेक्टिव्स की होती है, इस वजह से मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आपको इंसिस्ट करती हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो जनाब चेक करते हैं। आज डेक्स को बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ रहा है, बिकॉज़ मेरा मैसेज ऑफ द डे आज कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से डिलीट हो गया। और उसी की सिंक्रोनाइजेशन में इतनी सारी रीडिंग्स आई कि 2-3 मैंने रीडिंग्स अपलोड की, तो वो उसी के साथ सिंक थी। तो लग रहा था जैसे एनर्जी स्टेगनेंट है। तो मैंने कहा थोड़ा सा जब इतना मामला चल रहा है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स को भी चेक करते हैं। फ्री योरसेल्फ। या तो ये आपके पर्सन आपको टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं या वाइब भेज रहे हैं, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। उन्होंने आपको कोई ना कोई ऐसा सिग्नल तो ज़रूर दिया है जिससे आपको ये लग रहा है कि जैसे मुझे अब अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए। अट्रैक्शन, यू हैव दैट पावर, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। रेजिस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके पर्सन के लिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज जिन लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ वो सुबह से मेरे साथ हैं, सुबह से मेरे साथ हैं। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये हैं कि जैसे वो ये फील कर सकते हैं कि आप अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। वो ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। आप अट्रैक्टिव हैं, आप रोमांटिक हैं, आप हर मोमेंट को फुली इंजॉय करने वाले पर्सन हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ हमेशा कोई ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं जिससे जब आपका माथा ठनकता है, माथा फिनकता है आपका, तो फिर ये फ़ौरन एक विक्टिमाइजेशन मोड में आ जाते हैं और ये स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि फ़ौरन ये चीज़ कर लेनी चाहिए वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप थोड़े से इरिटेट हुए हैं इनकी किसी बात पर आज, और आपने फ़ौरन अपना माइंड बना लिया है कि ठीक है, जब ये सब हरकतें हो रही हैं तो ये हरकतें शायद इसलिए की जा रही हैं कि मैं अपने आप को इससे अलग कर लूँ। तो ठीक है, आई विल मेक माई सेल्फ फ्री। कुछ साइंस आपने देखे हैं, कुछ नोटिस किया है आपने, या फिर आपके पर्सन आपको ये वाइब दे रहे हैं कि जैसे डरो मुझसे, मुझसे ज़रा खौफज़दा हो, ये डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे होंगे और ऐसा आपको बावर करवा रहे होंगे कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पर ना तुम पर शक हो रहा है। ये सबसे बड़ा हथियार होता है बोलने के लिए। आदमी फ़ौरन जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन आपको अपने इस रिश्ते में कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर टाक के नज़र आ रही हैं जिस पे आपको लग रहा है कि ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, और ये चीज़ आपके पर्सन स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि ये जो बार बार उनका एक पैटर्न है आपको परेशान करना, आपको तंग करना, तंग करने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे मोड में बना देना कि यू आर द कल्प्रिट, तुमने ही गुनाह किया है, तुम ही गलत हो। और फिर जब अपनी इनकी बात पकड़ी जाए तो फिर उसके बाद फ़ौरन अपने आप को एक विक्टिम प्ले करना कि नहीं मेरे साथ तो ज़्यादती हुई है, मैंने थोड़ी कुछ किया है, मेरा थोड़ी कोई कसूर था, थिंग्स लाइक दैट। तो फीलिंग्स में अगर ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं तो डोंट वरी, ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील कर रहे हैं कि आप हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और बहुत जल्द आप अपने आप को
इनसे फ्री कर लेंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन, आप भी अटेंशन पे कर रहे हैं रेड फ्लैग्स पर, और आपके पर्सन भी जो हैं ये फील कर सकते हैं कि अब आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे क्लूज़ को जो है ना वो नोटिस कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं आज कहूँ सेपरेशन फेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, या तो सेपरेशन की वाइब इन्होंने फ़ील कर ली है आपकी तरफ से, और ये इनकी फीलिंग्स का आज पार्ट है कि डेफिनेटली अगर आपने कोई अनाउंसमेंट कर दिया, आपने कोई डिसीजन रिवील कर दिया, तो गेम पलट जाएगा नाज़रीन। लेट मी रीड देयर माइंड, फीलिंग्स तो हैं ही साथ में, लेकिन आपके पर्सन का माइंड भी रीड करते हैं कि ये फीलिंग्स किस मेंटल कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं, किस माइंड कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स पे ये रीडिंग होगी, कोई इंटेंशंस नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई थॉट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स पर। अगर ये बहुत ही ज़्यादा गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मत फील कीजिएगा कि ये आपको इग्नोर करके नोटिस नहीं कर रहे, बिकॉज़ आपको इग्नोर करने के बाद जो आपका बिहेवियर है उसके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा नज़र है, जिसको ये स्ट्रांगली फील कर सकते हैं कि आप एक डिसीजन मोड में जाने वाले हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं जनाब, प्लीज़ टेल मी। मैसेजेस, ड्रीम्स, कोई ख्वाब देखा आपने, इन्होंने कोई ख्वाब देखा है, उस ख्वाब में कोई आज़ाद होने वाली चीज़ है, अपने आप को फ्री करने वाली बात है। आपने कोई ख्वाब देखा, कोई वहम वाला ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपका दिल हिला दे, थोड़ी घबराहट हुई, आपने इनसे डिस्कस किया, इन्होंने वो सेंस कर लिया कि ये चीज़ इसको क्यों नज़र आई। लोग बाज़ दफ़ा टेलीपैथिकली इतने कनेक्ट होते हैं कि ख्वाब में एक दूसरे को मैसेज दे रहे होते हैं और ये चीज़ लग रही है। कॉस्मिक जोन पर्पस, आप इनके साथ रहते हुए शायद अपनी लाइफ पर्पस को नोटिस कर रहे हैं, एंड यू आर रियलाइजिंग कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं इन नेचर, और ये आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि मेरे लाख बिहेव करने पर, मेरे लाख तरीके से रहने पर भी मैं कन्विंसिंग मोड में नहीं ला सका या नहीं ला सकी, इसको मेरे साथ रहते हुए ही अपना पर्पस जो है ना वो फील हो रहा है। बिल्कुल एक डिफरेंट पोल्स अपार्ट वाली लाइफस्टाइल है, पोल्स अपार्ट वाला माइंड है, और ये एक बहुत स्ट्रांगली, आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग हैं। ड्रीम्स एंड देन कॉस्मिक एंड नॉर्थ नोड, इसका मतलब आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत शार्प है और आप सेंस कर लेते हैं कि अब इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये चीज़ आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ एक्सपेक्टेशंस, कहीं कहीं इनको भी अपनी सेल्फ वर्थ का आइडिया हो रहा है। जो विक्टिम प्ले करने वाली बात थी वो यही है कि एकदम से अपने आप को ये बावर करवाना कि मैं एक बिल्कुल बेकार सी शय हूँ, हमेशा मुझसे यही सब कुछ हो जाता है, पता नहीं मैं ही क्यों बार बार हर्ट करने की वजह बनता हूँ या बनती हूँ, और मेरी शायद उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और मैं ख़ुद कौन सा किसी की उम्मीदों पे पूरा उतरता हूँ या पूरी उतरती हूँ। यानी कि सारी बातें चेप कर, सारी बातें आपको तपा कर बोल कर अपने ही आपको विक्टिम पोर्ट्रे करना कि ये सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस के भी मुताबिक नहीं है, मुझे बड़ी अपनी मैं मारनी पड़ती है, मेरा बहुत कुछ कहने को करने को दिल चाहता है, जबकि सब कुछ बकवास बक दी है इन्होंने। ईगो, वैनिटी एंड प्राइड, ये आपको चेक भी कर रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं, बिकॉज ये जिस तरह का आपके साथ बिहेव कर रहे हैं उसमें ये सेंस कर सकते हैं कि ये ईगो को ट्रिगर करने वाली बात है। डायरेक्टली अना पर हटे, अना पर हिट करे, हटे कह रही हूँ, अना पर हिट करे ये बात। ये आपको बहुत कुछ सारा सब कुछ बावर करवा कर, शुरू करवा कर मेंशन करवा कर, दिखवा कर, आप पे पुरजोर तरीके से आपको उस तरफ सुचवा कर ख़ुद ईगो में पड़ गए हैं, और आपको इन्होंने लेबल करा होगा कि तुम्हारी तो हर चीज़, तुम तो हर बात तुम अना पर ले जाओ, तुमको तो हर चीज़ अना पर ले जानी है। तो दिस इज़ समथिंग जो क्लैशेस हैं वो ही शायद रेड फ्लैग्स हैं, और दोनों को एट द सेम टाइम अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, और ये बात आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। कंट्रोल टेक्टिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये अपनी गुफ्तगू से और अपनी बातों से ऐसी जगह पर लाकर इन्होंने आपको खड़ा किया हुआ है कि आप इनको पार करके गुजर नहीं सकते। आप देख सकते हैं ना कि दुनिया जब देखती होगी तो बोलती होगी कि ये तो बिल्कुल ही अंडर पेटीकोट इंसान है,
यानी कि इनको तो बिल्कुल हर चीज़ जो है ना, ये तो बिल्कुल इनको जूते की नोक पे रखा हुआ है, जबकि इन्होंने आपको ऐसी पोजीशन में डाला हुआ है कि एक्चुअली आप ही इनके हाथों कंट्रोल हुए हुए हैं। ये इनका टैक्टिक है, ये इनका तरीक़ाकार है, और आप चाहें भी तो इनको पार करके इनको सेपरेशन मोड में नहीं ला सकते। ये चीज़ इन्होंने इस तरह की घुमा कर फेर कर ऐसी सामने प्रेजेंट की हुई है कि कोई भी नहीं कह सकता कि जनाब ये चीज़ जो है ना वो मेरे बस की है। आप ऑलरेडी इनके कंट्रोल में हैं, और लेकिन ये पब्लिकली ऐसा शो करते हैं जैसे मैं इसके कंट्रोल में हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी एक विक्टिम प्ले है। तो जहाँ तक फील करने की बात है, ये काफ़ी हद तक इस टैक्टिक के ऊपर प्लीज्ड भी हैं कि मैंने तो माहौल ही ऐसा बना दिया कि ये मेरे कंट्रोल में ही रहे, ये कहाँ मुझको छोड़कर जाएगी या कहाँ मुझको छोड़कर जाएगा। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको यानी बातों से कुछ कह सुनकर कुछ ऐसा बना दें कि आप उस नहज तक ना पहुँचें जहाँ पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी सख्त हो जाए। ठीक है, एक्शन और बिगिनिंग कुछ तो है जिसकी वजह से इन्होंने सेंस कर लिया है, इन्होंने फील कर लिया है कि आप अब एक डिफरेंट जोन में जाने वाले हैं, आप एक डिफरेंट जोन का पार्ट बनने लगेंगे, आप एक डिफरेंट जोन में करेज दिखाएंगे। इनकी फीलिंग्स में ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि अब एक्शन लेने की बारी है। या तो किसी बिल्कुल स्क्रैच से कोई न्यू बिगनिंग होगी, या तो करेज की ही बिगनिंग होगी। कुछ ऐसे फैसले सुनाए जाएंगे, कुछ ऐसी बातें की जाएंगी जिसके अंदर फिर कोई आओ देखा ना ताओ वाला मामला होगा। आपके पर्सन ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ जनाब टैरो डेक। आज मैं ये वाला निकालती हूँ, बहुत दिनों से मॉर्गन पियर टैरो यूज़ नहीं किया। चलें, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, छोटी सी क्विक सी रीडिंग है ये, इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगी। स्ट्रेंथ की बात थी, करेज की बात थी, करेज का कार्ड आ भी गया है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ये आपको बहुत ज़्यादा आजिज़ करके आप ही के हाथों कंट्रोल होना भी चाहते हैं, जो यहाँ पर मैंने बात बावर भी कराई है। इतना आजिज़ कर देना कि पब्लिक ये समझे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसी को पता नहीं मूड स्विंग्स होते रहते हैं। आप वैसे इस बागड़ बिल्ले को काफ़ी कंट्रोल करते भी हैं, बट यू सीम्स लाइक कि जैसे अब आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, और ये चीज़ अब ये फीस फेल कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, येस दे आर सेंसिंग दिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लियो की एनर्जी आई है। दे आर सेंसिंग दिस कि आप रिज़र्व हो गए हैं और आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी तरीके से चीज़ों को परस्यू करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। विद द 9 ऑफ कप्स, इनकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, कोई ऐसी चीज़, एक अचीवमेंट हो सकती है कि ये आपको इस पीक तक लाना चाहते थे, माहौल ऐसा बनाना चाहते थे कि आप इस पीक डिसीजन पर आ जाएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया है। कोई ऐसी बात ज़रूर आप दोनों के दरमियान हुई जिसमें घर वालों के मुतालिक कोई बात हुई, घर वालों पर कोई ऐसी बात हुई जिस पे इंसान ट्रिगर हो जाए, बुरा मान ले कि घर वालों को लाने की क्या ज़रूरत थी बीच में, हमारी लड़ाई है, हम देखेंगे, हमको झेलना है, ये करने की क्या ज़रूरत थी, जिसकी वजह से सेल्फ वर्थ वाला मामला आया है। इनके साथ आजकल इनकी फैमिली के लोग कुछ बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और हो सकता है उसका सारा नज़ला ये आप पर निकाल रहे हों, या ये आपको उल्टा यही बोल रहे हों, क्योंकि इनके साथ खुद यही हो रहा होगा। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये आपको ये बातें बोल रहे होंगे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना उसको बोल दो ताकि लड़ने का बहाना मिल जाए। ठीक है, इनके माइंड में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, रीयूनियन की फील है, सोलमेट वाइब नज़र आ रही है। सारा स्यापा मचाने के बाद इनकी फीलिंग्स में ये है कि चलो रिकंसाइल कर लेते हैं, सोलमेट कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी मिलती है। और इनकी तरफ ज़रा आप थोड़ा रिज़र्व नज़र आ रहे हैं मुझे, खातून जो भी हो आप, जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर इन्होंने अब आपको कोई लारा लप्पा दिया है कि नहीं तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं, और फलां थे ढिमाग थे, ये थे वो तो फलां तो ये, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने मुंह मोड़ा हुआ है बिकॉज आप चीज़ों को संभाल के थक गए हैं और ये इस बात को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर किस बात को, स्ट्रेंथ कार्ड आपकी अब इनकी कोई भी दी हुई ऑफ़र को अब आप इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इन्होंने आपको ये विक्टिम पोर्ट्रे करने के लिए, जैसे फ़ौरन से आजकल लोगों को ना एक ट्रेंड चला है, फ़ौरन बोल देंगे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, और आप
मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस कॉस्मिक पावर आप इनकी हरकतों को इंट्यूट कर लेते हैं। और इन्होंने कहा होगा इनको डिप्रेशन, और आपने कहा होगा डिप्रेशन की गोली खा लो, इलाज करवा लो। मर्ज है ना, मर्ज हो रहा है, मर्ज का इलाज करा लो। आपने इनकी एक सिंपैथी गेन करने वाली ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मे बी आपको किसी सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये मेरे साथ ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं। ये रेड फ्लैग शायद किसी और की एंट्री है आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड इफ़ नॉट तो आपका जो रिजर्व एटीट्यूड है वो शायद अब एक एनर्जी और एक पावर में बदल गया है। आप दोनों की लाइफ में कोई किसी फेमिनिन एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है। हो सकता है फैमिली की कोई खातून हो, लिटरली सेकंड या थर्ड पार्टी कोई हो, लेकिन आप रिजर्व क्यों हुए हैं? बिकॉज यू कैन सी कि ये कहीं और एंटरटेन हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? ओके, इसको तो मैं अभी छुपा दूँ, स्टार कार्ड, इसकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी। स्टार कार्ड, 9 ऑफ कप्स। दे नो यू आर स्मार्ट, दे नो आप अपनी लेगेसी मेंटेन कर सकते हैं। आपकी फील्ड, आपका क्रिएटिव वर्क कुछ इस तरह का है कि आप अपने एंड पर किसी के ऊपर भी को डिपेंडेंट नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना मॉरली, ना इमोशनली। इसीलिए शायद ईगो का लेबल इन्होंने आपको दे दिया कि जब डिपेंडेबल ही नहीं हो तो फिर फ़ौरन ठप्पा लगा दो कि तुम्हें तो अना की मार है, तुम तो बहुत ही खुदसर इंसान हो। तो इस वजह से इन्होंने आपकी इस क्रिएटिविटी की हैबिट को, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप यकीन करें, मैसेज ऑफ द डे जो डिलीट हुआ था, मैसेज ऑफ द डे के बाद मैंने एक रीडिंग की, उसके बाद मैंने एक रीडिंग की, और आज भी अभी ये तीसरी रीडिंग मैं कर रही हूँ। एनर्जी आपके पर्सन की, आपकी इस रिलेशनशिप की बिल्कुल स्टेगनेंट चल रही है। इट्स नॉट कि मैं बिल्कुल एक ही चीज़ रीड कर रही हूँ, कार्ड्स आ ही वो रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिव फील्ड में बहुत स्मार्ट हैं और आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखी हुई है। इन्होंने अपना और नज़ारा करा दिया है हरकतें करके। एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड दे नो कि अगर आपने इस वक्त अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया तो आप लिटरली फ्री और सेल्फ कर लेंगे अपने आप को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आए? ये कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स को 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इस दफ़ा की जो लड़ाई है उसने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है। अब आपको अपने और इनके रिलेशनशिप में, या इनको आपके और अपने रिलेशनशिप में कोई होप नज़र नहीं आती, जबकि ऑलरेडी चीज़ें हैं। अभी भी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जो सेटल हो सकता है, लेकिन इनको डिज़ास्टर ही नज़र आ रहा है। बिकॉज ये मुझे बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम में और बहुत ही लेस मोटिवेटेड, बल्कि लैक ऑफ मोटिवेशन कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा कि हार नहीं मान लेते, सरेंडर कर देते हैं, बिल्कुल वो वाला माहौल है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है भाई? करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन में 2 ऑफ कप्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? द एम्परर। इनके लिए बहुत मुश्किल है इस रिकन्सिलिएशन को एक्सेप्ट करना और इस रिकन्सिलिएशन के लिए हाथ बढ़ाना, क्योंकि एरीज एनर्जी है, एम्परर हैं, ईगो का मसला वैसे ही है, अथॉरिटेटिव, स्टबर्न, हट धर्म, ज़िद्दी, अड़ियल, अनापरस्त, यानी हर तरह की माजरत के साथ क्वालिटी का लेबल दे दिया जाए। तो ये इनकी फीलिंग्स का एक पार्ट है कि यार सब सेट हो जाए ना, अब क्या करना। लेकिन इनके लिए ये कहना, क्योंकि इन्होंने रायता तो बड़ा गंदा फैलाया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्गली करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि इनसे अब की दफ़ा जो चीज़ मैसअप हुई है वो इनको अब बहुत शिद्दत से एहसास दिला रही है कि इन्होंने गलत वक्त पे गलत राइट पंगा ले लिया। मैं कहूँगा रॉन्ग टाइमिंग्स राइट पर्सन, या राइट टाइमिंग्स रॉन्ग पर्सन होता है ना। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि राइट टाइमिंग्स रॉन्ग डिसीजन। तो वो वाली चीज़ ऐसी लग रही है कि इन्होंने आपको थोड़ा थोड़ा हल्के करते करते थोड़ा सा पिंच करते रहे होंगे और एकदम से बात बिगड़ गई है। और करंट फीलिंग्स का मैं कहूँ तो एक खौफ है, एक डर है, लेकिन उस डर को ये कंट्रोल कर रहे हैं या छुपा रहे हैं अपनी अथॉरिटी, अपनी डोमिनेंसी के पीछे। तो बहुत सारी चीज़ों में इमोशनली लॉस नज़र आ रहे हैं करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूं, बट तंग भी इस नहज का किया है कि आपके पास चॉइसेस भी हैं,
पावर भी है, क्रिएटिविटी भी है, स्किल भी है, ऑप्शंस भी हैं। आप अपने आप को फ्री करना चाहें, इंट्यूट करना चाहें, रिजर्व करना चाहें, मूव ऑन करना चाहें, आप इनकी ऑफ़र को रिजेक्ट करना चाहें, एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। और ये आपका पूरा रिस्पॉन्स और बिहेवियर बहुत स्ट्रांगली सेंस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स में। ये फील कर रहे हैं कि आपने रेड फ्लैग्स को पकड़ लिया है। तो कुछ भी आपको लगे कि हाँ भाई ये आपके सामने शो अपने आप को बिल्कुल ऐसा करेंगे दैट आई एम इन द पावर एंड नो बडी कैन बीट मी, बट कब्र का हाल मुर्दा जाने। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।